क्या आपको एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बार बार भूल जाते हैं? तो आज की इस एक वीडियो में मैं आपको पूरे फंक्शनल ग्रुप इतने आसान ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंस से। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 में फंक्शनल ग्रुप से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यह टॉपिक समझ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा डर बच्चों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बच्चों। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और इसके बाद एक एक करके सभी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं ट्रिक के साथ कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है उसको देखते हैं। तो याद रखेंगे वे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजित बंध बनाकर श्रृंखला या वलय बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक करते हैं। तो याद देने रखने वाली बात है बच्चों कि कार्बन मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, और कौन से बॉन्ड के द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, तब जाके वो क्या होंगे कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही हो, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड आदि। ये जो है बच्चों ये क्या है अकार्बनिक यौगिक माने जाते हैं। कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या है अकार्बनिक यौगिक हैं। आगे बच्चों बात करें तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है वर्गीकरण होता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है खुली श्रृंखला यौगिक। कैसी होगी, खुली श्रृंखला यौगिक। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्या है खुली श्रृंखला यौगिक है। क्लियर है। अगर बंद श्रृंखला यौगिक की बात करें तो ये इस तरह से साइकिल बनाते हैं। क्लियर है। तो ये खुली श्रृंखला होगी और ये बंद श्रृंखला हो गई। तो याद रखेंगे खुली श्रृंखला यौगिक में इसको ओपन चेन या ए साइक्लिक बोला जाता है। इसमें संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त को रखा गया है। अभी हम बात करेंगे बच्चों संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। तो ध्यान समझिए, अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़ा है यानी दो कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़ा है तो उसको संतृप्त कहेंगे। वहीं दो कार्बन बच्चों क्या होगा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसको आप क्या कहेंगे असंतृप्त कहेंगे। क्लियर है बच्चों। खुली श्रृंखला यौगिक में यानी ए साइक्लिक या ओपन चेन में आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को देखना है, अर्थात संतृप्त और असंतृप्त को देखना है। वहीं बच्चों बंद श्रृंखला यौगिक यानी साइक्लिक या क्लोज चेन में आपको कार्बोक्सिलिक और साथ ही साथ हेट्रोसाइक्लिक को भी देखना है। तो ये बच्चों कार्बनिक यौगिकों के क्या होते हैं वर्गीकरण होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह के नाम से भी जानते हैं। बच्चों अगर इन क्रियात्मक समूह को आपने अच्छे से समझ लिया तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही क्या हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्लियर है। तो आइए देखते हैं एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको जो देखना है वो फंक्शनल ग्रुप है, फिर क्या है स्ट्रक्चर कैसे ये शो करेगा, एग्जाम्पल क्या होता है, नाम क्या होगा, उसको सूत्र द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। एक एक चीज को बच्चों हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम एल्केन की बात करें, किसकी बात करें एल्केन की बात करें, तो यहाँ पे एल्केन जो होगा वो दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। क्लियर है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है कार्बन जो होता है बच्चों ठीक है वो कितने बॉन्ड बनाता है चार। मान लीजिए दो कार्बन आपने यहाँ पे दे दिया। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, अभी तीन और बनाने, एक दो तीन, एक दो तीन। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है बच्चों हाइड्रोजन होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अगर आप इसको लिखना चाहें तो CH3 और CH3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इस वाले कार्बन से भी एक दो तीन हाइड्रोजन जुड़ा है और इस वाले कार्बन से भी एक दो तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो ये देखिए बच्चों दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ कहते हैं, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े इसलिए नाम में क्या जुड़ेगा एन। तो ये जो होता है एथेन हो जाता है और इसको सूत्र द्वारा RH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आर यहाँ पे बच्चों क्या हो सकता है इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे CH3 भी हो सकता है। क्लियर है। क्या हो जाएगा CH3 होगा। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 यानी तीन हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये देखिए बन गया मेथेन। ये एल्केन ही है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है एल्कीन है। जब दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, किस बॉन्ड के द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हूं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये देखिए कार्बन सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा है दो।
एक कार्बन यहाँ पर यानी कह सकते हैं प्रत्येक कार्बन जो बच्चों है वो 2 हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद रखेंगे जब डबल बॉन्ड रहता है तो नाम में इन जुड़ता है, 2 कार्बन है इसलिए एथ होगा, और डबल बॉन्ड है जिसके कारण इन जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एथीन हो जाएगा। क्लियर है। इसको बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे R जो है वो मिथाइल ग्रुप है, ये याद रखेंगे। तीसरा जो बच्चों है वो है एल्काइन। तो जब 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े, यानी 2 कार्बन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा या त्रिबंध के द्वारा जुड़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के कारण नाम में आइन जोड़ता है, जिस कारण बच्चों ये क्या होता है, एथाइन होता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ध्यान समझिए, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का तरीका, आर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड CH के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आर बार बार मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H6 ग्रुप हो सकता है, यानी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। उसके बाद सबसे फेवरेट आपका है बच्चों हेलो एल्केन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो एल्केन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। क्लियर है, याद रखेंगे बच्चों। ये जो हेलो एल्केन होता है ये CH3Cl के थ्रू फॉर्म में होता है, यानी यहाँ ध्यान से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये देखिए कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ये CH3 हो गया, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा Cl को जोड़ दीजिए तो इसका देखिए क्लोरोमेथेन बन गया। ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। यहाँ पे X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और R बराबर कौन सा ग्रुप, यहाँ पे देखिए R बराबर कौन सा, मिथाइल ग्रुप यानी CH3 होता है। क्लियर है, कौन सा ग्रुप, CH3 होता है। नेक्स्ट जो बच्चों आपको पढ़ना है वो है एल्कोहल, ठीक है, याद रखेंगे। यानी जब सीरीज में, ठीक है, जब चेन में, श्रृंखला में OH ग्रुप जुड़ा हो तो आप जानेंगे कि वहां पे एल्कोहल है। जैसे ये देखिए मिथाइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसको बच्चों आप क्या पढ़ेंगे, मिथेनॉल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मिथेनॉल। OH आने के कारण ऑल लग जाता है, जिस कारण ये क्या होगा, देखिए मीथेन है, ये क्या है, मीथेन है, जिसके कारण क्या होगा, ऑल जुड़ जाएगा और ये मिथेनॉल कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, ROH, आर बराबर कौन सा ग्रुप, CH3 ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, तो ये मिथेनॉल हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, एक ऑक्सीजन अपने राइट साइड में भी एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड में भी क्या हुआ है, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, तो इस तरह की पहचान को आप ईथर समझते हैं। जैसे ये देखिए मिथाइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन और फिर मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे समझिएगा इस तरह की जो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ये ईथर के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब इस ईथर के इस साइड में भी एक मिथाइल ग्रुप है और इस साइड में भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो टोटल कितने मिथाइल ग्रुप हैं, दो। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। आप इसको लिख सकते हैं ROR डैश। एक मतलब यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है CH3 और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है। नेक्स्ट जो बच्चों है वो एल्डिहाइड है। वो क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है, तो डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी CHO अगर आ गया तो इसको आप एल्डिहाइड मानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये CHO है। क्लियर है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस तरह की चीजें अगर आपको चेन में दिख रही है तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। और एल्डिहाइड जब आता है तो नाम में अल जुड़ता है, 2 कार्बन है, एथे क्या होगा, एथ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड के कारण अल जुड़ेगा, जिस कारण यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा। आप इसको R सिंगल बॉन्ड CHO के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना देखिए ये CHO है और ये क्या है, R है। क्लियर है। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो कीटोन है। यहाँ पे ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा, बाकी बॉन्ड्स क्या होंगे, फ्री होंगे, यानी इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है, यानी कार्बन जब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कीटोन की होती है। किसकी होती है, कीटोन की होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये कीटोन है। इधर भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप। टोटल कार्बन कितने, 1 2 और 1 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं।
अब ये कीटोन आया है, इसलिए नाम में आखिरी में क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा, इसलिए ये क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, ठीक है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, प्रोपेन होगा। अब प्लस ओन आ गया किसके कारण, कीटोन के कारण, इसलिए नाम में क्या होगा, प्रोपेनोन होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ध्यान से आपको समझना है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ है और इधर कौन सा ग्रुप, आर ग्रुप है, और इधर भी आर ग्रुप है, तो इसको फॉर्मूले में इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे इसका फॉर्म सूत्र होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप है, कौन सा, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए CH3। और देखिए ध्यान समझिएगा, 1 कार्बन यहाँ पे और 1 कार्बन यहाँ पर, तो 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन को एथेन कहा जाता है, सॉरी एथ कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े तो एन हो जाएगा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आने के कारण, ठीक है, नाम में क्या जुड़ेगा, ओइक जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये एथेनोइक अम्ल होगा। आपको पता है आर जो है वो कौन सा, CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 ग्रुप हो सकता है, यानी एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए COOH, तो इस तरह की पहचान जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। नेक्स्ट जो बच्चों आपको देखनी है वो एस्टर देखनी है। क्या देखनी है, एस्टर देखनी है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कार्बन डबल ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, यानी यहाँ पे देखिए ये मिथिल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये फिर देखिए मेथिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आर है, ठीक है। तो इसको बच्चों मिथाइल एथेनोएट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिथाइल एथेनोएट पढ़ते हैं। अगला जो है वो एमीन है, यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप जुड़ता है, तो इसको एमीन कहते हैं। और यहाँ पे ये आर लग जाएगा, तो आर का मतलब मिथाइल ग्रुप, आर का मतलब मिथाइल ग्रुप, यानी CH3। तो यहाँ पे देखिए CH3NH2 है, तो इसको क्या बोलोगे आप, मीथेन अमीन, क्या बोलोगे, मीथेन अमीन, और इसका फॉर्मूला RNH2 होता है। क्लियर है। वहीं जो बच्चों वो है नाइट्रिल है, तो बरहामा क्या है, नाइट्रिल है, यानी कार्बन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो यहां पर देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम नाइट्रिल कहते हैं। और यहाँ पे ये आर ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा एथे नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। याद रखेंगे यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो आर सिंगल बॉन्ड और CN के फॉर्म में होता है। अगला जो है वो है एमाइड। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे CONH2 ग्रुप अगर आपको दिख जाए, CONH2 ग्रुप दिख जाए तो ये एमाइड होता है। आप इसको मिथाइल ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए, यानी CH3 यानी R के साथ जोड़ दीजिए, तो RCONH2 इसका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये देखिए ये कितना ग्रुप है, ये जो है वो है CONH2 है, और यहाँ पे ये क्या है, R है, मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एथनामाइड। क्या हो जाएगा, एथनामाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये 13 क्या थे, आपके फंक्शनल ग्रुप थे, जो आपको बहुत ही रफ कार्य पे करना है, रफ पे बार बार लिखकर इसको क्या करना है, आपको याद करना है। क्लियर है, याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं। याद रखेंगे, दो यौगिकों के रासायनिक गुणों, अभिक्रियाओं और पहचान को निर्धारित करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूं, अगर CH3 है, अगर इसके साथ OH हुआ तो ये अल्कोहल हो गया। क्लियर है। वहीं CH3 के साथ अगर सिंगल बॉन्ड मान लीजिए क्या जोड़ दें आप, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रिल हो जाएगा। अगर CH3 के साथ NH2 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। क्लियर है। तो देख रहे हैं आप, क्रियात्मक समूह बदलने पे रासायनिक गुण, अभिक्रिया और पहचान भी बदल जा रही है। क्लियर है। एक ही कार्बन कंकाल वाले यौगिक गुण इन्हीं समूहों के कारण भिन्न होते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए CH3CH2 है, यहां पर भी CH3CH2 है, इसके बाद OH आया तो एल्कोहल हो जाएगा, वहीं OCH3 आया तो ये क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। याद रखेंगे। यानी देखिए समझिए, ये ROR है, ये ईथर का फॉर्मूला होता है, जस्ट हमने ऊपर देखा, अभी देखिए ये क्या है, ईथर का फॉर्मूला होता है। वहीं नेक्स्ट अगर आप ध्यान से समझें तो ये देखिए CH3CH2, यानी ये लिखा हुआ है C2H5OH, आपको पता है ये क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कुछ याद रखने वाली बात है, तो जो आपको ट्रिक के फॉर्म में समझाया जा रहा है, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर OH वाला होगा तो मतलब एल्कोहल या शराब होगा। O के दोनों ओर कार्बन होंगे, O के कितने ओर, दोनों ओर, तो ध्यान समझिए,
ध्यान समझिएगा, ये O है, इधर CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, तो ये क्या होगा, कार्बन है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। क्लियर है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा है यानी CHO है, तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है। अगर कार्बन दोनों ओर है, मतलब समझिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है और ये कार्बन है। क्लियर है। तो ये क्या होगा, कीटोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। क्लियर है। आगे समझिए, अगर COOH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। NH2 है तो इसको एमीन कहेंगे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसको नाइट्रिल कहेंगे। अगर वही ध्यान समझिएगा, ये वाला एमाइड लास्ट वाला अगर आप ध्यान समझे, कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं ऑक्सीजन को, फिर NH2 है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हो जाता है। फिलहाल ये स्ट्रक्चर गलत है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे देखिए RCONH2, अगर इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उनको अमाइड कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है बच्चों, अमाइड कहा जाता है। तो ये आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप थे, क्रियात्मक समूह थे। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर का पार्ट 3 था। अब तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है बच्चों, ये पार्ट 3 था। टोटल 14 से 15 वीडियो हैं। अगर आप ये टोटल वीडियो को देख लेते हैं, चाहे आप क्लास 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, आपके लिए ये बेसिक लेक्चर है। किस लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, तो उसके बेस पर बच्चों हम ये क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।